गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक रहेगा अशुद्ध अर्धचालक यानी कृत्रिम अर्धचालक या फिर बाहरी अर्धचालक, है ना। आंतरिक अर्धचालक हमने पढ़ लिया था, जिसमें दो चीज़ें आती थी, सिलिकॉन और जर्मेनियम, और सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में हमने जान भी लिया था। अब पढ़ेंगे अशुद्ध अर्धचालक। अब ये कैसे मिले, कहाँ से मिले। तो हमने क्या किया, शुद्ध चालक में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में यानी शुद्ध अर्धचालक में हमने डोपिंग की, तो हमें कौन सा प्राप्त हुआ, अशुद्ध अर्धचालक, जो कि दो प्रकार के निकले, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो पी टाइप कैसे बने, एन टाइप कैसे बने, वो जान लेते हैं। तो पी टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, ट्रिवेलेंट यानी जिनकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ इसमें मिलाए जाएंगे, तो हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, पी टाइप प्राप्त होगा। यदि ऐसे पदार्थ जिनके पेंटावैलेंट का मतलब होगा ऐसे पदार्थ जिनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो या सजगता उनकी कितनी हो, 5 हो, तो ऐसे पदार्थ अगर मिलाएंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा, एन टाइप, है ना। तो देख लेते हैं। तो ट्रिवेलेंट डोपिंग का मतलब क्या होगा, जिनकी बाह्यतम कक्षा में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगी। इसको हम आगे समझेंगे क्या होता है ना। तो एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक हो जाएगा होल्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। होल्स क्या है, होल्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, है ना। जब जहाँ पास जैसे मान लीजिए 4 की आवश्यकता है और आपने 3 दिए, उसको 1 की तो कमी रह गई ना, तो वो जो कमी होना वो क्या कहलाता है, होल्स कहलाता है। ठीक है, होल्स कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है एक तरह से। ठीक, तो इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्धचालक की कितनी आवश्यकता होती है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 को और चाहिए, 8 होने चाहिए टोटल। तो 4 तो हैं, 4 और चाहिए, लेकिन आपने दिए कितने, 3 वैलेंट दिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिए उसको, 1 की कमी रह गई, और 1 की जब कमी रह गई तो उसमें संख्या किसकी बढ़ गई, तो होल्स की संख्या क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, मतलब होल्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो चार्ज कैरियर क्या होगी, जिनके द्वारा, चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, जो चार्ज को लेके जाते हैं, मतलब एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो करंट को फ्लो कराने में मदद करते हैं। जैसे करंट हमारी 2 तरीके से फ्लो होगी, एक होल्स की सहायता से, एक इलेक्ट्रॉन की सहायता से। अब यहाँ पास होल्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें चार्ज कैरियर कौन सा होगा, होल्स होगा। मतलब धारा फ्लो कराने का काम कौन करेगा, होल्स करेगा, जबकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सेम इसका उल्टा ही होगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि ये पदार्थ कब बनता है, जब आप पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं। पेंटावैलेंट डोपिंग का मतलब क्या होता है, जिनकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहलाते हैं अपना पेंटावैलेंट, है ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहिए 4, एक तो एक्स्ट्रा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई थी, घट गई थी, है ना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, होल्स की संख्या कम हो गई। अब चार्ज कैरियर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा, जबकि उसमें क्या था, होल्स था, है ना। तो ये पी टाइप में क्या होंगे, चार्ज कैरियर होल्स होंगे, और एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब डोपिंग तो जानते ही हैं, डोपिंग देख लेते हैं एक बार और क्या होती है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होगी, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि, है ना, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध या अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। मतलब एक तरह से क्या करेंगे, जब शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक में परिवर्तित किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। अब ट्रिवेलेंट क्या होता है, पेंटावैलेंट क्या होता है, तो ग्राही होता है, एक दाता होता है। ग्राही मतलब क्या होता है, इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे ग्राही बोलते हैं। ये दाता होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, एक इसके पास एक्स्ट्रा है, यदि किसी को दे सकता है, ये दाता है। और ये क्या है, ग्राही है, मतलब इसके पास पैसे ज़्यादा हैं तो दे सकता है, इसके पास पैसे कमी है तो ये लेगा, तो ये ग्राही होगा, ये क्या हो गया, दाता हो गया। अब देख लेते कौन से पदार्थ होते हैं, तो जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, है ना। ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके
ग्राही कहलाएंगे या ट्रीवैलेंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका बोरान का 5 होता है ना, इसका 13 होता है एल्युमिनियम का, तो इसमें 3 आ गए, इसमें भी 3 आ गए। पेंटावैलेंट में क्या होगा? नाना पार्टिकल ऐसा ऐसा बिंदास, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी याद करने की। इसमें क्या होगा? नाना पार्टिकल ऐसा सब बिंदास। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके पेंटावैलेंट कहलाएंगे। पेंटावैलेंट क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। जैसे इसका 7 होता है, इसका 15 होता है। इसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 आ गए, इसमें भी 5 आ गए। तो ये कहलाते हैं पेंटावैलेंट, है ना। अब क्या करेंगे? पीएन जंक्शन बनाएंगे। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है? पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिलाने की प्रक्रिया, या फिर उसको आपस में मिलाने जाता है जो जंक्शन बनता है, उसे क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन। तो इसकी 3 विधियाँ होती हैं, है ना, कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीएन जंक्शन बनेगा। तो उसको कैसे बनाया जाता है? तो क्या किया जाएगा? जैसे पहला होता है वाशअप विधि। वाशअप विधि में क्या होगा? पी टाइप मटेरियल के आसपास क्या रखेंगे हम? नाइट्रोजन, सॉरी, पी टाइप मटेरियल के पास एन टाइप के मटेरियल को आसपास में क्या करेंगे? इसको वाष्प रखेंगे, जिससे आपस में क्या करेंगे? ये हीट के कारण एक दूसरे से मिल जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा? पीएन जंक्शन बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे? मिश्र धातु करेंगे, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को पास में लेके आएंगे और किसी ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा या फिर किसी और प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे? मिलाएंगे। इसमें क्या करेंगे? पी टाइप मटेरियल के चारों ओर क्या रख देंगे? एन टाइप मटेरियल रखेंगे, है ना। तो ये कुछ विधियाँ थी जिनकी सहायता से क्या किया जाता है? पीएन जंक्शन बनाया जाता है। अब पीएन जंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है देख लेते हैं। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी में प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, मतलब ये क्या है? एब्जॉर्बर है, मतलब लेने के लिए है ना। और ये दिया है, दाता हो जाएगा। और जो बीच में होता है अवक्षय क्षेत्र होता है, और ये जो जंक्शन बनता है उसे क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अवक्षय क्षेत्र समझेंगे क्या होता है अगली क्लास में, यहाँ से, है ना।